हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है उस एग्ज़ाम का। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 यानी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको तो पता ही है कि पिछला साल कितना कठिन बीता हमारे लिए, जो पेंडेमिक के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी अफेक्टेड हुई है। तो इस कारण से मतलब जो एग्ज़ाम को टाल दिया गया है। आपको पता है ना कि 10th ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 10th ऑफ अप्रैल, पता है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 10th ऑफ अप्रैल 10 अप्रैल को आपका नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है क्लास 6 के लिए। तो आपके पास अब से जो भी टाइम है, यानी 10 अप्रैल तक जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसमें आपको तैयारी करनी है, राइट। और इस तैयारी के दौरान आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, ताकि आप जो है आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ो और जो भी चीज़ें सिलेबस में है सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलो। कुछ चीज़ें पिछले साल के सिलेबस से निकाल दी गई हैं। हम इस पर भी बातें करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स को आपको बस 2-3 घंटों में निपटा देना है। मतलब कौन से चैप्टर से कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन वाइज भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का पैटर्न है एग्जाम का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डीप में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप तक नवोदय विद्यालय की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। क्योंकि जो हमारे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि इस चैनल पे सारी जो जानकारी होती है वो सबसे अच्छी दी जाती है। और बहुत सारे कंटेंट हम चैनल पे लगातार रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला बात हम करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ टेस्ट क्या है, इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, क्या क्या सेक्शंस हैं इसमें। पहला तो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। देखो, जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम है, जो पूरा टेस्ट है, वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसको हम रीजनिंग का टेस्ट भी बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेकेंड वन इज अरिथमेटिक टेस्ट और तीसरा है लैंग्वेज का टेस्ट, यानी भाषा परीक्षण। 40 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी से, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से, लैंग्वेज से आते हैं 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 80 क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन कुल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। अब ऐसा है कि 100 मार्क्स अगर हैं तो हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स पड़े, 1.25 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलते हैं। कुल मिलाकर के 2 घंटे का समय होता है। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं जो हमने टेस्ट के बारे में जाना कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें कितने सेक्शंस आते हैं, कितने घंटे का होता है, कितने नंबर का होता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, राइट। तो देखो, पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। इसमें 10 पार्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले में 10 पार्ट होते हैं। और अरिथमेटिक टेस्ट का भी सिलेबस वेल डिफाइंड है, जिसको हम बात करेंगे, जिसमें कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आसानी से हम कवर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की। तो देखो, उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो टेस्ट आप देने जा रहे हो, जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसको आप बहुत सी भाषाओं में, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आप हिंदी, उर्दू या फिर इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कर्नाटक के रहने वाले हो तो कन्नड़ में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आखिर कौन कौन सी भाषाएं हैं जो अधिकृत है, यानी कि जिनमें आप इस टेस्ट को दे सकते हो, मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है किस किस भाषा में आयोजित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये स्टेट वाइज मैंने लिस्ट दे रखा है यहाँ पे। स्टेट वाइज हर एक स्टेट में कौन कौन सी भाषा आप जो है ऑप्ट इन कर सकते हो वो यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अंडमान निकोबार में देखो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू और बंगाली आप यूज़ कर सकते हो। मतलब उसके लिए आप चुन सकते हो, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो अपना लैंग्वेज इसमें चुन सकते हो कि मुझे इस लैंग्वेज में एग्जाम देना है, राइट। उसके बाद ये जो इसी का कंटिन्यूस पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपका राज्य इनमें से किसी राज्य में आता है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, इनमें से किसी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये लास्ट पार्ट, यानी कि यहाँ से अगर आप नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूटी ऑफ दमन एंड दीव, यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इनमें से अगर आप किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंग्लिश और हिंदी
इंग्लिश और हिंदी तो लगभग लगभग सभी राज्यों में, लगभग क्या सभी राज्यों में ही है। इंग्लिश और हिंदी जो है वो कोई भी राज्य ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जहां पे इंग्लिश और हिंदी नहीं है। देखो इंग्लिश हिंदी सभी में, इंग्लिश हिंदी तो सभी में ही है। तो हर एक राज्य में, कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, आप इंग्लिश और हिंदी में तो पेपर ले ही सकते हो। मतलब आप उस लैंग्वेज में अपना ये जो टेस्ट है, एग्जाम है, वो दे सकते हो। अब देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि होगा क्या कि मान लो कि आपने हिंदी चुना, तो जो मेंटल एबिलिटी का लैंग्वेज होगा वो हिंदी में आएगा, और जो अरिथमेटिक का लैंग्वेज होगा वो भी हिंदी में आएगा। जो पैसेज होगा, लैंग्वेज टेस्ट में पैसेजेस आते हैं, लास्ट में अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी बताऊं कि लैंग्वेज टेस्ट में जो पैसेज होगा वो भी आपका हिंदी में आएगा, राइट। अगर आपने इंग्लिश चुना तो सारी चीजें इंग्लिश में आएंगी, आपने कन्नड़ चुना तो सारी चीजें कन्नड़ में आएंगी, जो पैसेज होगा वो भी कन्नड़ में आएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी लैंग्वेज आप अपने टेस्ट के लिए चुनोगे वही आपके एग्जाम में, उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। चलो अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है, मैंने बताया कि 3 सेक्शन होता है इसमें। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है रीजनिंग का है, सेकेंड वन इज मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, अरिथमेटिक वाला सेक्शन, और तीसरा है लैंग्वेज यानी भाषा वाला सेक्शन। तो पहले सेक्शन में यानी रीजनिंग में कुल मिलाकर के 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसको कभी कभी हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट भी बोलते हैं। अब ये 10 तरह के जो 10 तरह की जो सेक्शंस हैं, जो 10 तरह की अलग अलग आपका परीक्षण किया जाता है इस एग्जाम में, तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है भिन्न आकृति यानी ऑड मैन आउट वाला पार्ट है, ऑड मैन आउट। इसमें क्या करना होता है, आपको ध्यान से देखना कि आपके पास एक प्रॉब्लम फिगर होता है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। आपके पास एक समस्या आकृति दी हुई होती है। यहाँ एक मिनट नहीं, आपके पास 4 समस्या आकृतियां होती हैं, 4 क्वेश्चन फिगर आपको होते हैं आपके पास, और आपको इसमें से बताना होता है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है। इनमें से 3 आकृतियां, इनमें से 3 इमेजेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ संबंध इन तीनों आकृतियों में होता है। एक आकृति सिर्फ ऐसी होती है जो सबसे अलग होती है, मतलब जो सबसे डिफरेंट होती है, उसी को आपको सेलेक्ट करके लिखना है। देखो जैसे मैं अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एक डंडी यहाँ पे बीच में है और एक ये एंगल टाइप से बना हुआ है। इसमें भी सी वाले में भी यहाँ पे एक डंडी एक एंगल, यहाँ पे भी एक डंडी एक एंगल, इस तरह से बना हुआ है। लेकिन अगर आप ए की बात करो तो ए में जो ये लाइन है ना, छोटी सी लाइन, वो लास्ट में मतलब इसके भुजा पे है, साइड पे है, इस स्क्वायर के साइड पे है, जबकि अन्य सभी में डायगोनल पे है ये लाइन। तो बी सी डी में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ न किसी तरह की सिमिलैरिटी है। ए सबसे डिफरेंट है क्योंकि ए में यहां पे लाइन जो है वो साइड पे है, सो ए इज द डिफरेंट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, राइट। आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसमें से आपको एक अलग आकृति छांट के आपको बतानी है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है फिगर मैचिंग। इसको हम बोलते हैं समान आकृति, हिंदी में बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम इंग्लिश में सिमिलर फिगर भी बोलते हैं। ये सबसे आसान चैप्टर होता है, सबसे आसान सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होता है, लाइक हियर यू कैन सी, और आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी। आपको बताना होता है कि पहले आकृति से मिलता जुलता एकदम हूबहू आकृति कौन सी है। सीधे सीधे आप यहां पे देख सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो कि सी इज द मतलब आप ये जो सी ऑप्शन है वो सबसे मिलता जुलता ऑप्शन है आपके क्वेश्चन फिगर से, राइट। सी इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन फिगर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न कंप्लीशन पे। देखो इसमें कुछ ज्यादा बात करने वाली चीज थी नहीं। पार्ट 3 जो है पैटर्न कंप्लीशन है। इसमें 10 पार्ट होते हैं, तो ध्यान से, बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, 10 पार्ट को अच्छे से समझना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में, और उसके बाद लास्ट में सबसे बात करेंगे हम लोग मेंटल एबिलिटी के बारे में। ठीक, चलो ये देखो पैटर्न कंप्लीशन वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि आपके पास एक प्रॉब्लम फिगर है, समस्या आकृति यहां पे है। अब देखो इसमें है ना एक स्क्वायर है, स्क्वायर में पैटर्न जो है 3 साइड से भरे हुए हैं, एक साइड खाली है, मतलब एक भाग जो है, एक पार्ट जो है, एक सेक्शन यहाँ पे खाली है, जिसको आपको भरना है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से भरना है कि ये पैटर्न पूरा हो जाए, मतलब जो पैटर्न अन्य सभी में है, अन्य सभी 3 खानों में है, 3 डिब्बों में दिया हुआ है, वही पैटर्न यहाँ पे भी पूरा हो जाए। तो अगर आप इस तरह से भरोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने जो यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई वो किससे मैच करता है। ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है सीधे सीधे, है ना। तो इस तरह से पैटर्न को हमें पूरा करना होता है। चौथा जो पार्ट है वो सीरीज वाला पार्ट होता है। अब सीरीज में क्या है कि आपके पास 3 क्वेश्चन फिगर होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें क्या होता है कि चीजें बढ़ती हुई जाती हैं, मतलब एक सीरीज में चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि पहले जो है एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन और एक क्रॉस है, ठीक बात है, अच्छी बात है। दूसरे में 2 लाइन और 2 आकृति यहाँ पे है, क्रॉस एंड ये 0। तीसरे में 3 लाइन है
और 3 आकृतियां हैं। तो चौथे में क्या होगा, आखिर सीरीज है ना, सीरीज मतलब ये आगे कुछ ना कुछ पैटर्न बढ़ता जाता है। तो चौथे में जाहिर सी बात है भाई कि 4 लाइन होगी, यानी स्क्वायर तो बन ही जाएगा। और अंदर जो आकृतियां होंगी, जो ये फिगर्स होंगे वो भी 4 होंगे, उनकी संख्या भी 4 होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन होगा। जैसे देखो यहां पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, देखना ध्यान से। यहां पे क्या है कि यहां पे क्रॉस है, तो यहां भी क्रॉस है। तो अगर यहां 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां भी 0 होगा? बिल्कुल गुरुजी सही बात बोल रहे हो आप। 0 यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, यहां क्रॉस होगा, यहां क्रॉस होगा, और ये चारों आकृतियां एक डब्बे के अंदर बंद होगी, एक स्क्वायर के अंदर बंद होंगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े और अच्छे लेवल के आ सकते हैं, तो इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। सबसे आसान चैप्टर मैंने क्या बताया आपको, सिमिलर फिगर वाला जो सेक्शन है ना, वो सबसे आसान है, बहुत आसान है। वो उसमें से जो 4 क्वेश्चंस आते हैं, कुल मिलाकर के मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। जो सिमिलर फिगर में 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, उसको सबसे पहले आप सॉल्व किया करो। सिमिलर फिगर वाले बस आपको देख के बताना है कि क्वेश्चन फिगर के जैसा कौन सा फिगर है, बस वेरी सिंपल। तो सिमिलर फिगर को आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं, सादृश्यता। हाँ, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे पहला चैप्टर तो ये सीरीज वाला ही हो गया, दूसरा चैप्टर एक पैटर्न वाला हो गया, और तीसरा चैप्टर सादृश्यता यानी संबंध, एनालॉजी वाला जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 3-4 चैप्टर से मैं बताऊंगा, बाकी कुल मिला के 10 चैप्टर्स इसमें है, 10 सेक्शन है मेंटल एबिलिटी के अंदर में, जिसमें से 5-6 चैप्टर बहुत आसान है, और जो 4-5 चैप्टर बाकी बच रहे हैं आपके, उनमें ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मैं बताते चल रहा हूं। ये जो चैप्टर्स बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी वाला ये पार्ट है, पार्ट 5। इसमें क्या करना होता है आपको कि आपके पास 3 क्वेश्चन फिगर होते हैं, 1 2 3, आप यहां से देख सकते हो। पहले 2 आकृतियों में कोई ना कोई संबंध है, ध्यान से देखो। पहली 2 आकृतियों में कोई ना कोई संबंध है, वही संबंध, दैट सेम रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ फिगर, राइट। तीसरे और चौथे आकृति में भी वही रिलेशनशिप होना चाहिए। अब पहले दूसरे में क्या रिलेशनशिप है, ये एक बात आप गौर से देखो कि यहां पे जो ट्रायंगल है उसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक बात है, और दूसरे फिगर में ट्रायंगल का मुंह नीचे की तरफ हो गया है। उसी तरह से अगर तीसरे फिगर में इस पंचभुज का, इस पेंटागन का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है, तो चौथे में क्या होगा? क्या मेरे बच्चे ऐसे हो सकता है या नीचे? बिल्कुल सही बात है कि इसका मुंह जो है नीचे की तरफ होगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्या रुको, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन। ये भी अच्छा चैप्टर है। ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन में देखो, इसमें करना क्या होता है कि आपको एक स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर आपको एक सर्कल कंप्लीट करना होता है। तो जैसे आप यहां से अगर इसको कंप्लीट करोगे तो कौन सी आकृति है जो यहां पे फिट बैठ जाएगी? कौन सी आकृति है जो यहां पे फिट बैठ जाएगी? देखो ये आयत हो रहा है थोड़ा, अगर मैं इसको ऊपर से लूं इस तरह से तो ये स्क्वायर बनेगा। अब अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ये आकृति, ये फिगर मुझे फाइंड आउट करना है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से। तो ऑप्शन ए मुझे लग रहा है यहां पे कि ये फिट बैठ जाएगा। देखो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, जो कि यहां पे फिट बैठेगा। तो इस तरह से आपको जो कटआउट्स हैं, जो निकले हुए पार्ट हैं, उनको बिठा करके स्क्वायर बनाना होता है, या फिर आपको ट्रायंगल बनाना होता है, या फिर आपको सर्कल बनाना होता है। तो इन 3 चीजों में से आपको कोई ना कोई एक फिगर कंप्लीट करना होता है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब अगला सेक्शन है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मिरर इमेज वाला सेक्शन है ये। इसमें देखो क्या होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ होता है एक क्वेश्चन फिगर है। ये जो XY आपके सामने दिख रहा है ना, ये एक दर्पण है, मिरर है। तो आपको बताना है कि ये आकृति जब मिरर में आप देखोगे ऐसे तो किस तरह से दिखेगी। जैसे आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका ही चेहरा प्रतिबिंब जो है मिरर में बनता है, लेकिन थोड़ा वो उल्टा बनता है। आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन उल्टा बनता है। देखो मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे जैसे टी यहाँ पे दिख रहा है ना, टी मिरर के सबसे सामने है, तो वो यहाँ पे सबसे, थोड़ा जूम कर लूं मैं ना, तो अगर टी मिरर के सबसे सामने है तो चित्र में भी वो मिरर के, मतलब प्रतिबिंब में भी वो मिरर के सबसे सामने बनेगा, राइट। इसके बाद ए बनेगा यहाँ पे, इसके बाद बी बनेगा, लेकिन बी उल्टा बनेगा। देखो इस तरह से बी बनेगा, ये इधर मुंह है इसका, तो इस बी का मुंह इधर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद टी ए बी हो गया, राइट। उसके बाद ये वाला टी सबसे लास्ट में यहां पे बन जाएगा। तो देखो ये उल्टा बनाना, तो टी ए बी टी इस ऑर्डर में होगा। इस ऑर्डर में होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, जो मैंने बनाया उसी तरह से ये दिख रहा है। तो ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो मैंने कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया? पहला तो भाई सीरीज वाला, दूसरा मैंने बताया पैटर्न वाला,
और तीसरा मैंने ये बताया मिरर वाला। तो ये आप तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट करके रख लेना, ये बड़े अच्छे चैप्टर्स होते हैं। और एक और एनालॉजी वाला जो मैंने बताया ना, एनालॉजी वाला, वो वाला चैप्टर भी अच्छा है। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता वाला, जिसमें आपको संबंध बताना होता है, वो भी अच्छा है। और एक लास्ट ये जो है, ये कौन सा है, अच्छा 8वां अभी है ना। तो 8वें में देखो, 8वें सेक्शन में क्या है, कागज आपको काटना होता है। आपके पास इस तरह का एक कागज का टुकड़ा दिया हुआ होता है, जिसमें आपको एक डायरेक्शन दी हुई होती है कि इस डायरेक्शन से आपको मोड़ना है पहले कागज को। देखो, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इस तरह से दिया गया था, आपने इसको यूं मोड़ दिया। यहां से मोड़ने के बाद कुछ ऐसा आपके पास टुकड़ा मिल गया और इसको फिर से आपने ऐसे मोड़ दिया। देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि इसको आपने फिर से ऐसे मोड़ दिया। अब लास्ट में जब आपने पूरी तरह से इसको तोड़ मरोड़ लिया, उसके बाद आपने इसमें छेद कर दिया, यहाँ पे एक छेद कर दिया और यहाँ से एक टुकड़ा काट करके निकाल लिया। अब आपको बताना यह है कि जब आप इस कागज को पूरी तरह से फिर से वापस खोलोगे जैसे कागज था, तो ये किस तरह से दिखेगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो एक बात बताओ आप बच्चे कि यहाँ पे जब आप इस कागज को खोलोगे तो जो टुकड़ा आपने यहाँ से काट के निकाला था, क्या उसका ही प्रिंट यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी इस तरह से ये बन जाएगा और ये इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पे एक आपको बिंदी मिल जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो एक टुकड़ा यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बिंदी यहाँ मिलेगी, एक बिंदी यहाँ मिलेगी। जब आप इसको ऐसे पूरी तरह से खोल लोगे तो दो बिंदियाँ यहाँ पे मिलेंगी, एक जो है टुकड़ा, एक कटआउट यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ आपके सामने इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह का कटआउट आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 8 सेक्शंस के बारे में डिस्कस किए। 2 सेक्शन और हैं मेंटल एबिलिटी के, उसके बारे में भी जान लेते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको इसमें आकृति का निर्माण करना होता है। आपके पास कुछ कटआउट्स दिए होते हैं, कुछ टुकड़े दिए हुए होते हैं, जिन्हें जोड़ करके आपको बताना होगा कि कौन सा फिगर बनेगा आगे ABCD ऑप्शंस में से। आसान चैप्टर होता है ये भी। जैसे आप इन तीनों को जोड़ लोगे तो क्या आपको पता नहीं चल जाएगा कि डी ऑप्शन ही बन रहा है? बिल्कुल पता चल जाएगा। इन तीनों को आपस में जोड़ने पर आप सीधे सीधे देख रहे हो कि भाई डी ऑप्शन बनने वाला है, मेरे सामने सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। लास्ट में हम देखते हैं एम्बेडेड फिगर, यानी छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति, ये देखो, इसमें कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आपको ढूंढने में टाइम, देखो ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें कभी कभी आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है, राइट। आपको इसमें, है ना, तो ढूंढने में कभी कभी टाइम लग सकता है, इसलिए इसको पहले अटेम्प्ट ना किया करो। ये क्वेश्चन आसान ही होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं कभी कभी। ये तो आसान है पहला वाला। इसमें क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है, ABCD 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको बताना है कि ये आकृति किस वाले ऑप्शन में छिपी हुई है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेस आउट करूं तो यहाँ पे एक इस तरह से ये आकृति छिपी हुई है, ऐसे ये रहा, बस इसमें लुका छिपी का खेल है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। तो अभी हमने आपके साथ ये 10 पार्ट, सारे 10 पार्ट्स का डिस्कशन कर लिया है। अब आगे चलते हैं मैथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक वाले सेक्शन में। ये हमारा रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि 3 सेक्शंस टोटल होते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है रीजनिंग का, द सेकेंड वन इज मैथमेटिक्स एंड द थर्ड वन इज लैंग्वेज। तो एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, मैट बोलते हैं इसको। और इस रीजनिंग में कुल मिलाकर के 10 पार्ट होते हैं, जो हमने सारे के सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए, जिनमें से 5 को मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट करके रख लेना, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 में अरिथमेटिक का पार्ट होता है, अंक गणित। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, द्रोण स्कूल करके। इस तरह से आप सर्च करोगे DRONSCHOOL, बिना गैप दिए अगर आप सर्च करोगे तो पहली ही लिस्टिंग में हमारी ऐप आ जाएगी द्रोण स्कूल की। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोर्सेज हैं, कोर्स है, मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको लेकर के आप नवोदय विद्यालय की और अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय का कोर्स लेते हो तो आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको एडिशनल मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे टेस्ट वगैरह, चीट शीट, फॉर्मूला, माइंड मैप, तो और कोई भी नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय से आता है, सिलेबस चेंज वगैरह, तो सारी जानकारी इसमें आपको बैच में ऐड करके दे दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और आपको लेना भी चाहिए वैसे कोर्स, बहुत सस्ता है कोर्स, आप जाकर के ऐप को इंस्टॉल करो और यहाँ से आपने कोर्सेज ले लो, इनरोल कर लो, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करके 10 अप्रैल के लिए तैयार हो पाओ। इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लाइफ का ये, तो इसके लिए आप तैयार हो पाओ, कोर्सेज जल्दी से जल्दी ले लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी आप रिक्वेस्ट क्या मतलब
एक तरह से आप समझो कि आपके ही भले की बात है, जितनी जल्दी आप कोर्स लोगे उतनी जल्दी ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, उतने अच्छे से आप एग्जाम को हैंडल कर पाओगे। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 2 यानी कि अरिथमेटिक सेक्शन जो है, अंक गणित का सेक्शन है। इसके बारे में बात करते हैं। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चैप्टर्स को हम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है यानी कि संख्या पद्धति। इस पहले चैप्टर में देखो, एक बात सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोमन नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं रोमन नंबर्स पे, क्योंकि रोमन नंबर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत पहले आते थे, एक आध दो क्वेश्चंस कभी पूछ लिए जाते हैं, पैटर्न में चेंज हुआ है। आपको बताओ कि 2019 के पहले जो है कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी 80 क्वेश्चन कर दिया है, सिलेबस भी कुछ कम कर दिए हैं इन लोगों ने। तो रोमन नंबर से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी कुछ खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसको आप जल्दी निपटा सकते हो। नंबर सिस्टम के अंदर जो अपना इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, यानी दो तरह की संख्या प्रणाली होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति। तो इन दोनों चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है, बाकी रोमन नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आगे चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स पे, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं के बारे में हमसे पूछने वाले हैं ये लोग। तो इसमें क्या है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आप जानते हो ना बच्चों, क्या क्या है? प्लस माइनस गुणा भाग, बस इसी पे बोर्ड मास वगैरह के सवाल इस पे आते हैं, सरलीकरण वगैरह के सवाल आते हैं, लेकिन इनको अलग से चैप्टर्स में बताया गया है, अलग से इनको यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला जो सेक्शन है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा फंडामेंटल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, यानी भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं 2/3, 4/1/2, इस तरह की जो संख्याएं हैं, और इन पे जो ऑपरेशंस हैं यानी प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग वाला जो ऑपरेशन है, इनमें भी बोर्ड मास वगैरह सरलीकरण को मिक्स करके इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है हमारा। जब तक ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, ये चैप्टर और एक मिनट, ये चैप्टर हो गया, और एक चैप्टर है ये वाला, छठवां वाला चैप्टर, मैं बताऊंगा आपको अभी। लेकिन ये जो छठवां चैप्टर है ना, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, छठवां सातवां भी इंक्लूड कर लो आप, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी 3 चैप्टर बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। पहला चैप्टर तो ये मैं आपको बताऊं कि कौन सा वाला मैंने बताया, ये तीसरा वाला जो बहुत फंडामेंटल है, फ्रैक्शनल नंबर और उस पे संक्रियाएं जो हैं, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, ये करने आपको आना चाहिए। आपको ये भी आना चाहिए कि डेसिमल को आप किस तरह से उसमें चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, और किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। दशमलव पर जो आधारभूत संक्रियाएं हैं यानी प्लस माइनस गुणा भाग, वही चीज वो आपको आना चाहिए। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, जो आपको आने ही चाहिए ताकि आप अन्य सभी चैप्टर्स को कवर कर पाओ, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं और इनमें सारे फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसका डिस्कशन मैंने अपने कोर्स में बहुत ही डिटेल में किया है। इस पे काफी ज्यादा हमने जोर दिया हुआ है कि बच्चे प्रॉपर्टीज उनकी समझे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे एक प्रॉपर्टी मैं बताऊं कि दो सह अभाज्य संख्याओं का जो मसो होता है वो हमेशा 1 होता है, और यानी कि आप इसको उल्टा भी कह सकते हो कि जिन 2 संख्याओं का मसा 1 होता है वो सहभाज्य होती हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे 1 हमेशा सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, जिसकी हम बात करने वाले हैं हम अपने कोर्सेस में। तो जल्दी से आप एंड्रॉयड ऐप हमारा इंस्टॉल करके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करके आप जल्दी से कोर्सेस ले लो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एलसीएम एचसीएफ जो है अगला चैप्टर, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है पूरे चैप्टर में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, तो ये चैप्टर, इसमें देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कन्वर्जन वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, स्पीड वगैरह का कन्वर्जन आ जाता है। हालांकि उसके लिए अलग से ही चैप्टर दिया हुआ है, दूरी, समय और चाल। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दूरी, समय और चाल, इसको भी आपको ध्यान देना है, 9वां जो चैप्टर है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत आसान चैप्टर है, ये तो बस आप एक दिन में कवर कर सकते हो इस चैप्टर को, ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको आसान मार्क करके रख लेना, बहुत आसान चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है, इसमें बोर्ड मास वाला वो जो रूल है ना, आपको पता है ना, बदमाश वाला रूल, BODMAS वाला, एक्चुअल में ये V बोर्ड मास होता है, मतलब पहला जो होता है वो बार ब्रैकेट होता है, जिसको हम बार बोलते हैं, कभी कभी रेखा कोष्टक बोलते हैं। बोर्ड मास मतलब ये क्या है,
ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल भी बहुत अच्छे से हमने अपने सिलेबस में कवर किया हुआ है, अपने जो एंड्रॉइड ऐप में जो कोर्स है उसमें कवर किया हुआ है। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रतिशतता, ये बेसिक चैप्टर है क्योंकि इसी पे बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी होने वाला है। इसमें कई बार हम यूज़ करते हैं कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम। जो परसेंटेज का एप्लीकेशन है उसका यूज़ होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसी का यूज़ जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, साधारण ब्याज। ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, केवल और केवल साधारण ब्याज इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी JNVST 2021 में जो है साधारण ब्याज के सवाल भी आएंगे। लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, यानी परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन वाला ये चैप्टर है। देखो इसमें अगर सिलेबस कुछ कम हुआ ना तो इसमें से कुछ पार्ट हटाया जा सकता है, वॉल्यूम में से कुछ पार्ट हटाया जा सकता है, क्यूबॉइड वगैरह के जो कोण के वॉल्यूम वगैरह हैं वो तो नहीं आएंगे कॉम्प्लिकेटेड। बाकी आपको क्यूब का वॉल्यूम पूछा जा सकता है कि क्यूब कुछ इस तरह से बनता है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा जा सकता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपका कोण है, शंकु जिसको बोलते हैं, वो नहीं आएगा, बेलन नहीं आएगा, तो ये कुछ चीज़ें हटाई जा सकती है इसमें से। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर देखो आपके पास अभी टाइम है ना, 10 अप्रैल तक आपके पास अभी टाइम है, तो सिलेबस में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। जो सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने मैंने दिखाया पूरा का पूरा, ये 15 चैप्टर्स, इनमें से लगभग सारे के सारे चैप्टर्स रहने ही वाले हैं, कोई भी खास बदलाव इसमें होने नहीं वाला है। अगर एकाध कुछ बदलाव आता भी है, नवोदय विद्यालय समिति इस बात को लेकर के कुछ अगर नोटिफिकेशन निकालती भी है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको वो नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। हम आपको हमेशा अपडेट रखते हैं, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी देते रहते हैं। लास्ट में चलो अपन बात करते हैं सेक्शन 3 यानी कि लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस भी राज्य से हो, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा में आप जो अपना पेपर है वो दे सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, मैंने कहा था बीच में कि स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये सेक्शन 3 है लैंग्वेज टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 20 क्वेश्चन 4 पैसेजेस में से आते हैं। आपको एग्जाम में 4 पैसेजेस मिलेंगे, 4 अनुच्छेद मिलेंगे, जिसको पढ़ करके आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अब हर एक अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 4 × 5 ये हो गया टोटल मिलाकर के आपके 20 क्वेश्चंस। 4 × 5 ये कुल मिलाकर के 20 प्रश्न हो जाएंगे। 4 अनुच्छेद आपके सामने दिए हुए होंगे, एग्जाम में आपको 4 पैसेज इस तरह से देखने को मिलेंगे। इस तरह से देख लो, आप कुछ पैसेज होंगे इस तरह से पैसेज, और इसके बेसिस पे ही आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिनका आंसर आपको करना है। तो देखो, अगर आपने ये इंग्लिश वाला पैसेज है, क्योंकि बच्चे ने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ था तो ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वाला है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, और ये पैसेज भी हिंदी में होगा। पैसेजेस जो होते हैं वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ही होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आसान वाला सेक्शन होता है। जो तीनों सेक्शन है ना, मैंने कहा कि मैथ्स सबसे बहुत फंडामेंटल चीज़ है और ज़रूरी चीज़ भी है इस एग्ज़ाम के लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका होना भी चाहिए मैथ्स के अलावा 2 और चीज़ें हैं इसमें, आपको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। तो रीजनिंग, मैथ्स के बाद रीजनिंग, और सबसे आसान सेक्शन मैं मानता हूं लैंग्वेज को। लैंग्वेज आप ये कॉम्प्रिहेंशन बेसिस है ना, तो जितनी ज़्यादा आपकी पढ़ने की हैबिट होगी उतने अच्छे से आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि इसमें ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बस ये चेक किया जाता है एग्जाम में कि आपकी मतलब रीडिंग हैबिट कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, कुछ चीज़ पढ़कर जान पाते हो, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आसान सेक्शन है, इसको आप जल्दी से कवर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम लगातार कंटेंट्स भी अपलोड करते रहते हैं, मॉडल पेपर्स हो गए, गेस्ट पेपर्स हो गए, कई सारे चैप्टर्स के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराते रहते हैं इस चैप्टर पे लगातार कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करके। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल पे क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ड्रोन स्कूल करके ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से आप कोर्सेस ले लो ताकि आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ। आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको और सारी जानकारी मिलेंगी, माइंड मैप्स, पीडीएफ्स वगैरह, क्विजेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप कोर्सेज लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कौन सा पार्ट, आप टाइमिंग लिख दो कि यहाँ पे इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे वीडियो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, ताकि मैं उस तरह के कंटेंट आपके लिए बनाते रहूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट, बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक जरूर दो, वीडियो के नीचे लिख करके बताओ कि ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नवोदय से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, ताकि मैं अगली वीडियोस उसी टॉपिक पर लेकर आ सकूं। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको सिलेबस के बारे में पता चले। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूँ लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। चलो, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोज़ में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।